ओम शांति। वर्तमान समय हमारे प्यारे प्यारे पिता, हमारे जीवन के दाता, भाग्य विधाता, परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु इसी समय ही संगम युग की वेला में ही केवल मिलते हैं। हमारी जन्म जन्म की प्यास बुझाने के लिए हम आत्माओं को सारे कल्प का ज्ञान और शक्तियां देने के लिए, तो इस समय पर पिता परमात्मा जो दया के सागर हैं, विशेष करके हम आत्माओं की स्पेशल पालना करते हैं। ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से ऐसा भरपूर करते हैं कि सारा कल्प ही हम खुशी में रहे। तो जैसे पिता बच्चे के लिए सोचता है कि मेरा बच्चा सारी आयु सुखी रहे, इसी प्रकार से शिव बाबा जो दया के सागर हैं और हमारे पिता हैं, दुख हरता सुख करता है, हम बच्चों के लिए चाहते हैं कि 5000 वर्ष तक, जब तक इस सृष्टि ड्रामा में मेरे बच्चे पार्ट प्ले करें, सदा ही भरपूर रहे ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, खुशियों से। तो इसलिए पिता परमात्मा का जो देन है, ये इसी समय ही होती है। इस समय पर दाता भोला भंडारी बन करके हमें मिलते हैं। हमारे अवगुणों को नहीं देखते, हमारी गलतियों को नहीं देखते, हमारे पापों को नहीं देखते, फिर भी क्षमा का सागर हम पर क्षमा करते हुए भरपूर करते हैं। तो ये हम सब लोग बच्चों के लिए हीरे तुल्य ही जन्म गाया जाता है, क्योंकि सतयुग से लेके कलयुग तक हम धीरे 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 हमारी शक्तियां क्षीण होती हैं, खजाने क्षीण होते हैं। लेकिन पिता शिव बाबा वर्तमान समय कितना प्यार से, कितना हम पर कृपा करके हमको भरपूर बनाते हैं। तो पिता परमात्मा के लिए कितना प्यार पैदा होना चाहिए। जो बाबा दया का सागर, सुख का सागर, बिगड़ी को बनाने वाला, पतित पावन, हमारा रक्षक, हमारी हर दुविधा से दूर करने वाला मिला है, ऐसे प्यारे बाप को कितना हमें दिल की गहराइयों से हमें याद करना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, पाने का समय यही है और मुझ पिता से मिलन मनाने का भी केवल यही समय है। फिर तो बाबा से मिलना होगा ही नहीं, ना हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी पाप की। ये समय को वरदान है। इसलिए बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे अपने सबसे पहले अपने कर्म इंद्रियों के राजा बने, स्वराज्य अधिकारी बने। क्योंकि जब स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, तभी हम अपने भ्रिकुटी रूपी सिंहासन पर विराजमान रह सकते हैं और उसके साथ साथ हम बाबा को भी प्रिय लगते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये 3 शब्द जरूर याद रखो, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी। बच्चे जब निराकारी स्थिति में रहते हो, आत्मिक स्थिति में रहते हो, तो प्रभु प्रिय बनते हो, भगवान को भी प्यारे लगते हो और तुम्हें भी भगवान मैं प्यारा लगता हूँ। और दूसरा, जब निरअहंकारी स्थिति में रहते हो तो सारे आत्माओं के अप्रिय बनते हो, क्योंकि निरअहंकारी ही प्रिय होता है, जिसको लोकप्रिय कहते हैं। और निर्विकारी बनने से तुम स्वयं के प्रिय लगते हो, क्योंकि तुम अंतरात्मा में तुम्हारे खुशी पैदा होती है। अगर कोई भी विकार होता है तो ना चाहते भी
आत्मा दुख में आ जाती है, अपनी कॉन्शियस हमें खाती है कि हमसे ऐसा पाप क्यों हो गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये 3 शब्द याद रखो, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी। ये सबसे बड़ी संजीवनी बूटी है। ये सबसे आत्मा का जिए दान का एक मात्र तरीका है। और दूसरा बाबा कहते हैं बच्चे 3 शब्द याद रखो, एक तो स्वराज्य अधिकारी, दूसरा ब्रिक्विट रूपी तख्त पर मैं आत्मा विराजमान हूँ, तीसरा बाबा का मैं दिल तख्त नशीन बच्चा हूँ, मेरा निवास स्थान भगवान प्यारे पिता के दिल तख्त पर मेरा निवास स्थान है। तो ये तीनों याद रखोगे तो सदा तुमसे श्रेष्ठ कर्म होते रहेंगे। और चौथी बात, तुम आत्माएं कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो, ये नशा रखो कि हम भगवान को प्रिय लगते हैं, भगवान के प्यारे प्यारे बच्चे हैं। चाहे हम किसी भी दशा में आ गए, पतित बन गए, पापों से भरपूर हो गए, फिर भी विधाता ने, फिर भी हमारे प्यारे पिता ने हमको सारे संसार में से, हम कहीं भी थे, बाबा ने हमें ढूंढ लिया, हमको अपना बना लिया। तो ये सारी कृपा, सारा प्यार बाबा पर ही है। हम भगवान को नहीं पहचान पाए, हम तो भटक रहे थे अंधकार में, पापों से भरपूर थे, बुझी हुई थी ज्योति ज्ञान की, मिलने से मजबूर थे, आया ज्योति सागर ज्योति जगाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। ये बाबा की ही तो कृपा है, बाबा ने हमें ढूंढा है, हम तो बाबा को नहीं ढूंढ पाए, भगवान ने। चाहे हम कहीं भी थे, अताल में थे, पाताल में थे, धरती पर थे, आकाश में थे, तो भी बाबा ने हमको ढूंढ करके अपना नैनों के नीचे स्थान दे दिया, नैनों में बसा लिया, चरणों में जगह मांगी थी, दिल में बसा लिया। ऐसा प्यार का सागर, ऐसा दया का सागर, ऐसा दाता फिर कब मिलेगा, अभी तो मिला है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे संगम युग को वरदान है, जो चाहो जितना चाहो बाबा से वरदानों से झोली भरो। इसलिए समय का भरोसा नहीं है, तो अब बाबा कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो गई फिर करोगे कब। बच्चे तुम्हारे पाप कर्मों का बोझ ऐसा है जो किसी समय भी तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति आ सकती है, लेकिन उन परिस्थितियों से बचने का एकमात्र तरीका है बाबा की याद ही छत्र छाया है। उस छत्र छाया में रहने से हम सदा ही सेफ रहेंगे और सेफ रहते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे वाटर प्रूफ रेन कोट डालने से वाटर से प्रूफ हो जाते हैं, बचत हो जाती है, ऐसे शिव बाबा की याद ही केवल प्रूफ है। हम सब परेशानियों से, दुविधाओं से, बीमारियों से, दुखों से दूर होते हैं। तो यही बाप की हमारे लिए सबसे बड़ी एक कृपा है, संजीवनी बूटी है, आशीर्वाद है, प्यार है, दुआएं हैं। अब हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे द्वापर युग से तो तुम सोए रहे, अब जागने का समय है, पाने का समय केवल यही अभी ही है, अभी नहीं तो कभी भी नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।